हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू अपडेट निकाली गई है वो आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से आपकी न्यू अपडेट निकाली गई है। आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी नोटिफिकेशन की वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि किस तरह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। की वैकेंसी निकली है वो आपकी एसएससी जेई रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपकी 1324 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपके फॉर्म की आपकी स्टार्टिंग डेट और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 26/7/2023 से 16/8/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, आपकी सभी जो डिटेल है, एक्सपीरियंस, वो आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपकी 16/8/2023 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एज लिमिट भी आपकी 1/8/2023 तक आपकी यहाँ पे देके रखी है। तो आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे अच्छे से आप चेक आउट एक बार जरूर कर लेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो बेसिक डिटेल है वो आपको भर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने पहले से करा हुआ है और आपने अगर आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे अपना जो फॉरगेट पासवर्ड है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आपको क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है, वो आपको आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे उसके बाद भर देना है और उसके बाद आपका पासवर्ड भर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर कोड भरेंगे और उसके बाद लॉगिंग आप कर देंगे। जब आप इसमें लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे इसके जो न्यू पेज है जिसमें आपकी जो पोस्ट है उसका नेम आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई नाउ का आपको यहाँ पे क्लिक आपको करना है। तो अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको कुछ तो भरी आएगी, जो कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने भरी होगी और कुछ आपको यहाँ पे भरनी है। तो जैसे कि आपका सबसे पहले है आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देके रखे हैं, अपनी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा आर्ट सर्विस एंड आप ईएसएम में है तो आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपकी रिलीविंग डेट है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो भी आपकी डिटेल है आप करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे स्क्राइब अगर आप चाहते हैं तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपकी डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी में आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप एज का जो रिलैक्सेशन है अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो किस वजह से आप चाहते हैं वो आपको चूज कर लेना है, नहीं तो आप सिंपली आप नो कर देंगे। आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे मिलता है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपका जो आपकी पोस्ट है उसको आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो तीनों पोस्ट में से आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुन लेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे भर देनी है। तो आपकी डिग्री, डिप्लोमा 3 ईयर और डिप्लोमा आपका 4 ईयर है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आप यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि डिग्री है तो आप यहाँ पे डिग्री है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जिस भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप भर रहे हैं वो आपको करना है। एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक बार जाना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कुछ पोस्ट के लिए तो आपकी डिग्री, डिप्लोमा एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पे मांगा गया है। और कुछ पोस्ट के लिए आपके जो एक्सपीरियंस है, डिग्री, डिप्लोमा है, तो डिग्री, डिप्लोमा और एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे अलग अलग है। तो कुछ के लिए आपका यहाँ एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस, डिप्लोमा, डिग्री आपका मांगा गया है तो वो आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देना है। ये आप जब यहाँ भर देंगे और उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ लिखेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपके जो हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो उसको आप यहाँ पे चुन लेंगे। तो आपका स्टेटस है जैसे आपकी पासिंग या पेयरिंग है तो इसके लिए भी आप नोटिफिकेशन में एक देख सकते हैं कि आपके जो कंप्लीट आपका जो
कोर्स है वो आपका 16/8/2023 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो आपको अगर हो जाएगा तो अपेयरिंग करना है। आपका अगर पासिंग है तो आप पासिंग डालेंगे, पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो आप अपना जो स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि किस स्टेट से आप आते हैं। आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड है उसका नाम आप डाल देंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे, और रोल नंबर आप जब यहाँ डाल देंगे और उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। आपकी परसेंटेज डालेंगे सीजीपीए तो आप सीजीपीए डाल लेंगे। उसके बाद आपका आता है कि डीओपी की साइड पे आप अपनी जो डिटेल है वो आप शो करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। आप जब यहाँ यस कर देंगे तो उसके बाद आपका ये फोटो एंड सिग्नेचर है उसका ऑप्शन आपका आ जाता है। तो आपकी फोटो है वो आपकी 27 अप्रैल 2023 की या उसके बाद की ही आपकी मतलब न्यू फोटो होनी चाहिए। जो आपका फोटो का साइज है वो 20 से 50 के भी यहाँ बताया हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट में बताया हुआ है। और जो आपकी फोटो की आपको यहाँ पे मॉडल आपको बताया हुआ है कि किस तरह आपका जो फोटो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, कोई कैप या आपका कोई चश्मा इसमें नहीं होना चाहिए, कोई साइन एंड डेट इस पे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आपकी जो न्यू फोटो है वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 के भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और इसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका आता है 27 अप्रैल 2023 के बाद की उसकी आपकी फोटो है तो यस करेंगे। उसके बाद आपका जो फोटो है सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपका जो एग्री आपको यहाँ पे कर देना है, आपके जो कैप्चर कोड है वो भरना है, और प्रीव्यू एक बार आपको चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे अगर आप इसको मॉडिफाई, आपको कुछ गलती लगती है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट आप कर सकते हैं, और सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर देंगे। पर अगर आपको प्रीव्यू आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आपने फॉर्म भरने के टाइम आपका कोई भी आपने कॉलम है वो आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो आपको एडिट पे जाना है और उसको एक बार चेक कर लेना है। जब आपका सारा फिल हो जाएगा तो आपको अपना प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा। उसको आप सही करके आप सबमिट यहाँ पे कर देंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका सबमिट के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एक फॉर्म है वो आपका रिसीव यहाँ पे हो गया है, पर पेमेंट है वो आप यहाँ पे आपको उसके बाद प्रोसेस आप करेंगे। तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पे प्रिंट आपका ले लेंगे, और पेमेंट के लिए आप यस आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आप यस आप करेंगे, आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन करेंगे, आपका पेमेंट आ जाएगा, सबमिट आप कर देंगे, और आप यहाँ पे आपके बैंकिंग जो पोर्टल है उस पर आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया जाएगा। जब आपको यहाँ पे रिडेक्ट कर दिया जाएगा तो कुछ ही देर में आपके सामने जो आपका बैंकिंग पोर्टल है एसबीआई का वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप अगर बैंकिंग एसबीआई नेट बैंकिंग या अदर बैंकिंग या यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो आप जमा करवाना चाहते हैं तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे अदर बैंकिंग पे आप अगर करते हैं तो आपका जो बैंक है कंफर्म आप यहाँ पे कर देंगे, आपकी डिटेल है वो आपकी यहाँ पे पेमेंट की आ जाएगी। कंफर्म करने के बाद आप जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से आप यह करना चाहते हैं आपकी डिटेल आप भर देंगे और पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट है वो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा। और जब आपका पेमेंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है वो आपका आ जाएगा। अगर आप पेमेंट आपका नहीं होता है तो आप दोबारा ड्यूल पेमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपका पेमेंट है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपका जो अगर पहले का पेमेंट नहीं होता है तो उसके पैसे आपको रिफंड आ जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट आपका चेक कर लेना है, उसके बाद प्रिंट आपको लेकर फीचर के संभाल के रख लेना है। तो इस तरह आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।